morning student. Today we are going to study continuation of chapter number 5 presentation of data. हमने अपने पिछले क्लास में presentation of data स्टार्ट किया था. उसमें हमने presentation of data पढ़ा था, मीनिंग, forms of presentation of data, textual presentation of data as well as tabular presentation of data. एट लास्ट हमने पढ़ा था कि गुड फीचर्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो उसके क्या क्या गुड फीचर्स हैं. टुडेज टॉपिक इज काइंड्स ऑफ टेबल. मीन्स टेबुलर जब प्रेजेंट करते हैं हम डाटा को, तो उस पर जो टेबल्स ड्रॉ करते हैं उसको किस पर्पस से डिसाइड करते हैं, क्या क्या वे हम डिसाइड करें, कौन सा मेथड यूज़ करके डिसाइड करें कि डाटा एक कंप्लीट फॉर्म दे, फुली प्रेजेंटेबल लगे, राइट. So there are a few kinds of tables. They are as follows. The first kind means the kinds of table is divided into three main parts. First one is according to purpose. Second है according to originality. और third है according to construction. ये three broad categories है. फर्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू पर्पस. अकॉर्डिंग टू पर्पस में जो जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं, जब हम टेबल बनाते हैं, तो जो टेबल बनाया गया है वो किस पर्पस से बनाया गया है, क्या गोल है वो टेबल बनाने का, वो सबसे पहले सोच के हम डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ टेबल. जो सेकंड कैटेगरी है काइंड्स ऑफ टेबल है, इज अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, कि हम जो डाटा अरेंज कर रहे हैं वो एक्चुअली में ओरिजिनल है कि उस पर कुछ छेड़छाड़ हुआ है, मीन्स कुछ अरेंजमेंट हुआ है, या फिर उस पर कुछ कम किया गया है या कुछ ज़्यादा किया गया है, ऐसा सारा चीज़ मीन्स इसमें एक्चुअली कुछ एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं. ऐसे डेटा को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी. जो थर्ड काइंड है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, मीन्स हम कैसे टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो टेबल डिसाइड होता है. ठीक है, वन बाय वन हम देखते हैं. सबसे फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू पर्पस. पर्पस मीन्स हमने क्या बोला, पहले से डिसाइड करना है कि हम जो टेबल बना रहे हैं वो किस पर्पस के लिए बनाया गया है. पर्पस इज डिवाइडेड इनटू टू, जनरल पर्पस टेबल एंड सेकंड है स्पेशल पर्पस टेबल. जनरल पर्पस टेबल जैसे कि नेम ही बता रहा है कि जनरली ड्रॉ होता है. लाइक सेंसस ऑफ इंडिया का जब टेबल हम ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें रिलेट करेंगे जो भी सेंसस के टर्म है, हम एक बड़ा सा ओवरऑल कंक्लूडेड टेबल बनाएंगे, राइट. तो वो क्या रहेगा, उसका मेन मोटिव नहीं है कि हमको सिर्फ और सिर्फ इनकम देखना है, कि एज ग्रुप देखना है, कि नंबर ऑफ मैन देखना, नंबर ऑफ वुमेन, उससे हमको कोई मतलब नहीं. हम क्या करेंगे कि पूरा ओवरऑल फॉर्मेट को एक सिंपल जनरल पर्पस टेबल की, अच्छा भाई अगर हमको पॉपुलेशन देखना है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितना है, हम पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट को एक कंक्लूडेड वे में एक टेबल में प्रेजेंट करेंगे. इट इज फॉर जनरल पर्पस टेबल. ठीक है, मीन्स इसका कोई मेन पर्पस नहीं है, इसको बनाया जाता है फॉर इंफॉर्मेशन, राइट. और इसको हम रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं जनरल पर्पस टेबल को, क्योंकि जनरल पर्पस टेबल हो सकता है कि ये सारे टेबल बनाने के लिए जनरल पर्पस टेबल को हम एक एम रखें, मीन्स इसके थ्रू हम ये सारे टेबल बनाएं. ये टेबल एक हिसाब से हम ये सोच सकते हैं कि एक टेबल है जिसपे सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. हम अकॉर्डिंग टू उसकी ओरिजिनलिटी डिप्राइव कर सकते हैं, उसे सिंपल बना सकते हैं, मैनीफोल्ड बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, हमारी मर्जी. ठीक है, तो जनरल पर्पस टेबल इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंस टेबल. नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस टेबल. स्पेशल पर्पस टेबल मीन्स इसका गोल प्री डिसाइडेड रहता है कि हम ये टेबल क्यों बना रहे हैं. ठीक है, इसको हम समरी टेबल भी बोलते हैं, क्योंकि हम रेफरेंस लेते हैं टेबल नंबर 1 दैट इज जनरल पर्पस टेबल की हेल्प लेकर हम क्या बनाते हैं, स्पेशल पर्पस टेबल. फॉर एग्जाम्पल अगर कोविड-19 की बात करें अगर हम, तो पूरे जितने भी सिटीज़ है, जितने भी स्टेट है, वो सारे का इंक्लूड एक कॉम्प्लेक्स टेबल बनेगा जनरल पर्पस टेबल. हम अगर स्पेसिफिक टेबल बनाए उससे कि हम पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर रहे हैं इन छत्तीसगढ़ कितने पेशेंट है, कितने उनके रेट्स है, कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेशली हम सिर्फ छत्तीसगढ़ को रिलेट करके एक स्पेशल पर्पस टेबल बना रहे हैं. ठीक है, रेफरेंस किसका लिया है हमने, जनरल पर्पस टेबल का, इसलिए इसे रेफरेंस टेबल बोलते हैं. और ये समरी टेबल है, हम पूरी इंफॉर्मेशन किससे लेते हैं, जनरल पर्पस टेबल से, राइट. नाउ सेकंड जो है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी. ओरिजिनलिटी मीन्स जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं
क्या वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है? ओरिजिनल फॉर्म में मीन्स हमने इंफॉर्मेशन सारा लिया, हमने एज इट इज अगर टेबल में डाल दिया, दैट इज नोन एज रॉ डेटा टेबल इज ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल मतलब डायरेक्टली हमको समझ में आ रहा है, हमने जो भी कलेक्शन किया डेटा को, उसको ऑर्गेनाइज किया और उसको डायरेक्टली बिना कोई भी इसमें एडजस्टमेंट किए दिखा रहे हैं, तो वो क्या होगा? हमारा ओरिजिनल टेबल। नेक्स्ट है डिप्राइव टेबल आफ्टर एडजस्टमेंट। हम जो टेबल बना लिए हैं एज अ रॉ टेबल, उस पर हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते हैं कि अच्छा ये इंक्लूड कर लेते हैं, कुछ चीज़ हम छोड़ देते हैं, जो हमारे स्टडी पर्पज से रिलेट है उस सारे मटेरियल को हम इंक्लूड करते हैं। मीन्स कुछ एडजस्टमेंट हम करते हैं, जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इज नोन एज डिप्राइव्ड टेबल। इट इज ऑल्सो नोन एज एडजस्टमेंट डिप्राइव्ड टेबल भी बोला जा सकता है इसे। आफ्टर एडजस्टमेंट हम करते हैं डिप्राइव्ड में, और ओरिजिनल फॉर्म रहता है इन द रॉ फॉर्म ऑफ टेबल, राइट। नेक्स्ट जो थर्ड है दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम जितने भी टेबल्स देखेंगे वो हमको मेनली यहाँ पर दिखाई देगा। हो सकता है जैसे कि हम ओरिजिनल टेबल की बात करें, ओरिजिनल टेबल जो है वो डबल फॉर्म टेबल, सेम वन एंड द सेम एग्जांपल हो, वो कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन है, ज़रूरी नहीं है कि ये टेबल यहाँ पर आया वो यहाँ पर नहीं आ सकता, वो क्लैश हो सकता है। बट हमको जो पर्पस अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन करना है, ये 3 मेन कैटेगरीज दिया गया है, ठीक है। जो थर्ड कैटेगरीज है दैट इज अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, मीन्स जो टेबल हमने एक्चुअली कंस्ट्रक्ट किया है, क्या वो सिंपल है या फिर वो कॉम्प्लेक्स है। मीन्स इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज सिंपल और वन वे टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल और वन वे टेबल मतलब क्या होगा? ऐसा टेबल जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, वो एकदम सिंपल फॉर्म में रहेगा, वन वे फॉर्म में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है कॉम्प्लेक्स टेबल, दैट हैव मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक, एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंपल टेबल की बात करें तो यहाँ पर दिखाते हैं आपको। सिंपल टेबल की बात करें तो जैसे हम ले लेंगे क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लास 9, 10, 11, 12, 10, 20, 30, 20 और यहाँ पर लास्ट में रहेगा टोटल 80। ये क्या हो गया? ये एक सिंपल टेबल है जिसमें कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं है, जस्ट वन कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है कि क्लास 9 है, उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हैं। ये एक सिंपल वे में हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टेबल क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स टेबल में वन से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक साथ लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टेबल है वो डिवाइड हुआ है 3 पार्ट्स में, डबल, ट्रिपल और मैनीफोल्ड। ट्रिपल, डबल मीन्स होगा 2 कैरेक्टरिस्टिक को दिखा रहा है, ट्रिपल मीन्स होगा 3 कैरेक्टरिस्टिक को दिखा रहा है, एज वेल एज जो मैनीफोल्ड टेबल रहेगा वो बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को दिखाएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाती हूँ। आप ये सारा कॉन्सेप्ट देखिए, रिकैप कीजिए और एक बार रिवाइज कीजिए इसे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ टेबल हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉम्प्लेक्स टेबल है उस पर डबल, ट्रिपल और मैनीफोल्ड टेबल कैसे बनते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ वन टेबुलर एग्जाम्पल। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज है। हमने इससे पहला जो एग्जाम्पल लिया था उसमें क्या किया था? हमने क्लास लिखा था एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो क्या था? हमारा सिंपल और वन वे टेबल था। हमने क्लास लिया 9 to 12 और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है ना, उसको टोटल कर दिया, दैट विल कम अंडर सिंपल और वन वे टेबल। सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक था उसमें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट था और क्लास था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टेबल में क्या होगा? मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक होगा। सबसे पहले हम देखते हैं डबल। डबल कैरेक्टरिस्टिक मीन्स क्या होगा? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हमने, क्लास है, बिकॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड टोटल, राइट। ये क्या हुआ? एक आपको नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो है, यहाँ पर हमने इसको डिवाइड कर दिया, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट था उसको हमने डिवाइड कर दिया इनटू बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये क्या हुआ?
टू कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है कि जो स्टूडेंट है ऑफ बीकॉम मे बी अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सिंपल डेटा को थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया और इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट विल कम अंडर डबल कॉम्प्लेक्स टेबल, ठीक है। मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक, बॉयज, गर्ल्स एंड टोटल, हम यहाँ पर टोटल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जो ट्रिपल कॉम्प्लेक्स टेबल। ट्रिपल कॉम्प्लेक्स टेबल मीन्स थ्री कैरेक्टरिस्टिक दिखाना है हमें। थ्री कैरेक्टरिस्टिक में क्या हो जाएगा, एक तो जो स्टूडेंट हो गए वो हो गया, बॉयज एंड गर्ल हो गया, वो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया। हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे रूरल एंड अर्बन एरिया में कर लिए, रूरल एंड अर्बन, वैसे गर्ल्स में भी रूरल एंड अर्बन, और इसको फर्दर ऐसे डिवाइड कर दिया हमने टू पार्ट्स में, ठीक है। हमने क्या किया, बॉयज में बी ऑफ रूरल एरिया और अर्बन एरिया एंड गर्ल्स में बी ऑफ रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। टोटल को भी सेम हम वैसे ही कर सकते हैं, रूरल एंड अर्बन, ठीक है। इवन एक कॉलम और बना सकते हैं जिसपे हम पूरे का टोटल करें, ये ऐसा कि हमने पूरा ओवरऑल टोटल वहां पर करना है, ठीक। ये क्या हो गया, फर्स्ट क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, सेकंड हो गया बॉयज एंड गर्ल्स, एंड ट्रिपल में रूरल एंड अर्बन। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, मीन्स और क्लासिफिकेशन के अंदर सब क्लासिफिकेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहीं पर देख लेते हैं कि बॉयज है मे बी ऑफ रूरल एरिया और अर्बन एरिया, इसको हम फर्दर और डिवाइड कर देते हैं, मैरिड, मैरिड और अनमैरिड। सेम अर्बन एरिया में भी हो जाएगा, मैरिड और अनमैरिड, मैरिड, अनमैरिड, मैरिड, अनमैरिड, यहाँ पर भी कर देते हैं मैरिड, अनमैरिड, ठीक है। मैरिड, अनमैरिड मीन्स हमने क्या कर दिया, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में क्या हो गया, अब जो डेटा गिवन रहेगा मैनीफोल्ड में, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज हो गया, उस पर बॉयज़ एंड गर्ल्स है। बॉयज़ एंड गर्ल्स में हमने पहले हम बॉयज़ का देख लेते हैं, बॉयज़ में या तो वो रूरल एरिया के होंगे या अर्बन एरिया के। जो रूरल वाले हैं उनमें कितने मैरिड है, कितने अनमैरिड है, अर्बन एरिया में कितने मैरिड है, कितने अनमैरिड है। मीन्स हमने एक सिंपल एक टेबल में इतना सारा मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन दिखाया, ठीक है। दस हमने अभी ये सीखा कि जो कंस्ट्रक्शन है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल सिंपल हो जाएगा, जिसमें सिंपल वन वे कैरेक्टरिस्टिक दिया रहेगा। मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक वाला आता है कॉम्प्लेक्स टेबल, डबल, ट्रिपल एंड मैनीफोल्ड। गो थ्रू दिस। Okay, continuing with next topic, that is classification of data and tabular presentation. जब हम tabular presentation करते हैं तो जो डाटा है उसको अभी हम क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग ऑफ डाटा है उसको हमको टेबल में प्रेजेंट करना है, तो वी हैव टू क्लासीफाई दैट बिफोर प्रेजेंटिंग इनटू अ टेबुलर फॉर्म, राइट। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में भी ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन, qualitative classification, quantitative classification, temporal classification and spatial classification, ये चार क्लासिफिकेशन दिया गया है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। जो फर्स्ट है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन, जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन्स किसी की क्वालिटी बताना। क्वालिटी में भी अलग अलग टाइप ऑफ क्वालिटी हम दिखा सकते हैं। लाइकवाइज जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, हमने क्या किया, क्लासिफाई किया बॉय गर्ल में, देन उसको रूरल अर्बन एरियाज में किया, मैरिड अनमैरिड में किया, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड में कर सकते हैं, मेल फीमेल में कर सकते हैं। मतलब बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ डाटा हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन मस्ट बी इन नंबर्स। क्वांटिटी बताना है हमको, एक नंबर्स बताना है, तो हमने क्लासिफाई किया कि लाइक मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये रेंज ऑफ डेटा है, रेंज ऑफ मार्क्स दिया गया है। इस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 15, 20, 30, 30 मीन्स टोटल किया हमने 100।
दैट मीन्स कि ये क्या बताया, एक क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। टेम्पोरल मीन्स क्या होगा, बेस्ड ऑन टाइम, इसमें आपको टाइम दिया रहेगा। लाइकवाइज दैट मीन्स कि ये क्या रहता है, टाइम बेस्ड रहता है। इस एग्जांपल लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं। टेम्पोरल बेस्ड ऑन टाइम, यहाँ पर दिया गया है आपको ईयर्स 2001, 2, 3, 4 ये ईयर दिया गया है, एज वेल एज सेल्स इन लैख दिया गया है। मीन्स ब्रैकेट में आपको दे दिया गया है सेल्स इन लैख रुपीज भी डिनोट कर देते हैं। 40, 50, 60, 70 ये पर्टिकुलर ईयर के अकॉर्डिंगली आपको क्या दिया गया है, सेल दिया गया है। बेस्ड ऑन टाइम है करके क्या होगा, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका स्पैटियल क्लासिफिकेशन। स्पैटियल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द लोकेशन, कि हम कहाँ पर हैं। एक्चुअली में ये क्या होगा, एरिया वाइज क्लासिफिकेशन होगा, कि हम पर्टिकुलर स्टेट का क्लासिफिकेशन कर ले कि हमारे इंडिया में ये स्टेट के इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। हम इसको कंट्री वाइज भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर किया हमने कंट्री एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दिया। कंट्री यूएसए, यूके, जापान, रशिया एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट करके हमने क्या किया, एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, राइट। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है, जो डेटा है उसको हमको क्लासिफाई करना है एज वेल एज टैबुलर फॉर्म में करना है, राइट। क्वालिटेटिव क्वालिटी रिप्रेजेंट करेगा, क्वांटिटेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट करेगा, टेम्पोरल डाटा टाइम बेस्ड रहेगा, एज वेल एज स्पैटियल क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, एरिया बेस्ड क्लासिफिकेशन रहेगा। ओके स्टूडेंट, गो थ्रू दिस। ओके, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मेरिट्स ऑफ टैबुलर प्रेजेंटेशन। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ टैबुलर प्रेजेंटेशन, देखते हैं। सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन, फैसिलिटेट कंपैरिजन, इजी एनालिसिस, हाईलाइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, इकोनॉमिकल। सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन क्यों बोला जाएगा, क्योंकि हम जब टैबुलर प्रेजेंट करते हैं डाटा को तो वो बहुत सिंपल लगता है। देखा ना हमने कितना सारा डाटा को एक सिंगल टेबल में किया, कि बॉयज़ ऑफ रूरल एंड अर्बन एज वेल एज मैरिड एंड अनमैरिड, हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था। तो वो सिंपल लगता है और ब्रीफ प्रेजेंटेशन दिखता है। अगर उसी चीज़ को हमको अगर टेक्सचुअल या डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन में दिखाना पड़े तो वो बहुत सारे पेजेस कवर कर लेगा। हम स्टार्ट करेंगे कि देयर आर 3 क्लासेस, बीकॉम 1, 2, 3, फिर नंबर देयर आर बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स, फिर उस पर रूरल अर्बन, मतलब इतना सारा डिटेल देते तक वो कई पेजेस कवर कर लेगा, राइट। तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन। फैसिलिटेट कंपैरिजन, इट इज़ वेरी इजी टू कंपेयर इन अ टेबल। हम इजली देख के इजली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो टेबल में है वो क्या क्या चीज़ है। नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना उनका रेशो है, क्या परसेंटेज है, कितने उस पर मैरिड है, कितने अनमैरिड है, उस पर इजली सारी चीज़ें का कैलकुलेशन और कंपैरिजन किया जा सकता है। इजी एनालाइज, ऑफ कोर्स इस पर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ईजिली कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल अगर हमें परसेंटेज निकालना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज में कितने परसेंट गर्ल है, कितने परसेंटेज बॉयज़ है, तो हम टेबल के थ्रू इजीली निकाल सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी फॉर इट्स एनालिसिस, राइट। नेक्स्ट है हाईलाइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा। हमने देखा कि जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं टेबल तो इट में बी ऑफ सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या होता है, सिर्फ 1 कैरेक्टरिस्टिक दिखता है, कॉम्प्लेक्स में मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक दिखता है। मीन्स जब हम टेबल बनाते हैं, इन अ टैबुलर प्रेजेंटेशन करते हैं, तो सिंपल वे में इट हाईलाइट्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। इट इज़ इकोनॉमिकल टू, क्योंकि अगर हम वो डाटा को प्रेजेंट करते हैं इन बहुत सारा कॉम्प्लेक्स वे में, हम डिस्क्रिप्टिव देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मीन्स अलग अलग टेबल करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल, मीन्स वो बहुत ज़्यादा पैसे मनी इफिशिएंट नहीं रहता। बट अगर हम टैबुलर प्रेजेंटेशन करते हैं, इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल सोर्सेस ऑफ प्रोवाइडिंग डेटा into a tabular presentation. Here we completed chapter number 5 presentation of data. हमने forms of data में देखा है, forms of presentation of data में देखा। There are 3 types of forms of presentation of data. Textual हम पढ़ चुके हैं, tabular presentation हमने आज भी continue किया है। जो अब उसका थर्ड प्रेजेंटेशन है that will be continuing in next chapter. I hope आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।